सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं आपका पाठ 5 चल रहा है, संज्ञा के विकारक तत्व, जिसमें से आपको लिंग के बारे में बताया जा चुका है, उसका अभ्यास कार्य भी करवाया जा चुका है कि संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो लिंग, वचन और कारक। पाठ के आरंभ में ही मैंने अनुवाचन में आपको बता दिया था कि ये विकारक तत्व कौन कौन से हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब जो है आज है आपका वचन। वचन किस तरह से जो है उसमें विकार उत्पन्न करता है, किस तरह से वचन के द्वारा परिवर्तन आ सकता है संज्ञा में। तो जैसे वचन है, वचन किसे कहते हैं ये आपको बच्चों फर्स्ट से ही बताते चले आ रहे हैं कि संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वचन। वचन वचन की परिभाषा है संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। अब वचन है दो, एक वचन और बहुवचन। यही संस्कृत में 3 है लेकिन हिंदी में 2 है, एक वचन और बहुवचन। जहाँ एक संख्या का ज्ञान हो वहाँ एक वचन होता है, जहाँ एक से अधिक संख्या का ज्ञान हो वहाँ बहुवचन हो जाता है। तो हम कैसे एक वचन को बहुवचन को और बहुवचन में एक वचन को कैसे हम बहुवचन में क्रिया को बोलते हैं और कैसे क्रिया को करते हैं, क्रिया शब्द जो है बहुवचन में कैसे क्रिया शब्द बोली जाएगी और एक वचन में कैसे बोली जाएगी, तो ये सब कैसे परिवर्तित हो जाता है, यही आपके संज्ञा के विकारक तत्व में है। तो पहला है आपका, यहाँ देख रहे हैं आप, दिया हुआ है कि सामग्री एक है या अनेक। पेज नंबर 60 में दिया हुआ है मंच। मंच एक, वहाँ हो जाएगा एक। तो बच्चों आप लिखेंगे, वहाँ मैं लिख दे रही हूँ एक, ये आपका है, नहीं आप सुन लीजिए, आप लिखते चले जाएंगे। मंच एक, मंच पर उपस्थित लोग बहुवचन है। वक्ता एक वचन है। मंच पर लगी मेज एक वचन है, क्योंकि एक मेज लगी हुई, बहुत सारी नहीं लगी हुई है, तो वहाँ एक वचन है। पर्दे, पर्दे देखो बच्चों यहाँ हो गया पर्दा या पर्दे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको जैसे हम पर्दाएं नहीं बोल सकते हैं, है ना। और बालिके अगर हम बोलेंगे तो वो संस्कृत में हो जाएगा, इस जैसे लड़कियां नहीं बोल सकते हैं, लड़कियां बोलेंगे, है ना। और लड़के बोलेंगे, लड़कायां नहीं बोलेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके ए से बहुवचन बनता है, या जो है या से बहुवचन बनता है, आ की मात्रा लगाकर बहुवचन। तो ऐसे धीरे आप देखेंगे, इसमें अभ्यास कार्य दिया हुआ है, तो कैसे शब्दों से बहुवचन बनाया जाता है, किन किन शब्दों से हम बहुवचन बना सकते हैं। तो यहाँ पर्दे ढेर सारे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। पर्दा अगर होता तो एक वचन, पर्दे हैं तो बहुवचन हो जाएगा। निकास द्वार एक। अब यहाँ अगर बहुत सारे तो दरवाजों पर है या दरवाजे हैं या द्वारों पर, तो ऐसे जो है बहुवचन वहाँ हो जाता। तो श्रोता, श्रोता एक नहीं है, श्रोता बहुवचन होगा, क्योंकि श्रोता गण है वहाँ, श्रोता जन लिखिए। जब श्रोता है, जैसे मंच पर बोल रहा है, तो श्रोता एक नहीं हो, श्रोता एक भी हो सकता है, श्रोता अनेक भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ हम श्रोता अगर लिखा है तो वहाँ एक वचन मानेंगे, लेकिन अगर श्रोता गण या श्रोता जन लिखा होता तो वहाँ क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। अगर श्रोता अकेला लिखा हो, श्रोता सिर्फ लिखा है, तो वहाँ एक वचन होगा। इसलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे हम जो है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको बहुवचन में बनाते हैं, क्या लगा करके। तो ये है आपका जो यहाँ श्रोता एक वचन होगा, माइक एक वचन है ना। तो ये आपका हो गया। अब आपका है एक लड़का अनेक लड़के, एक टोपी अनेक टोपियां, एक कन्या अनेक कन्याएं, एक नहर अनेक नहरें। तो अनेक भी लगा करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जैसे
तिरंगा है, तिरंगे बोल सकते हैं, है ना। ध्वजाएं बोल सकते हैं, बहुत सारी मतलब झंडे लगाए गए हैं। तो जैसे वो अपने आप में ध्वज जो तिरंगा जो बहुवचन है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में बहुवचन होते हैं। जैसे हिमालय है, अब हिमालय पे बहुत सारी चोटियां, वो बहुवचन अपने आप में है ही, है ना। तो हिमालय नहीं लिख सकते हैं हम, लेकिन चोटियां लिख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चोटियां हैं। अब हिमालय की चोटी पर्सनली अगर तो हिमालय की ही हो गई, अब चोटियां लिखेंगे तो बहुत सारी चोटियां हो गई, मतलब बहुत सारे शिखर हो गए। और शिखरों पर, है ना, शिखर, शिखरों पर बहुवचन हो गया। तो इस तरह से अब हिमालय अपने आप में वो एक वचन हो या बहुवचन हो, हिमालय वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये जो है एक शब्द से एक वचन और बहुवचन। अभी मैंने आपको बताया ये वचन है, तो वचन में वचन के दो भाग हैं। वचन को वचन कहलाते हैं, इनके मुख्यतः दो भाग हैं। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन तो एक वचन की परिभाषा होगी बच्चों, एक संख्या का, एक वस्तु या एक व्यक्ति का, कोई भी एक चीज का ज्ञान कराने वाले शब्द, है ना, एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे रोटी, टोपी, धोती आदि। बहुवचन एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे रोटियां, टोपियां, धोतियां। तो आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लगा करके बनाया गया है। तो इस तरह से ऐसे एक ही मंत्र लगाकर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। तो या जन या गढ़, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें हम कुछ जोड़ करके बहुवचन बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है आपका वचन, वचन के भेद और भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ। इस तरह से आप अपनी उसमें लिखेंगे। तो अब आगे आपका ये एक वचन और बहुवचन हो गया। अब आप देखिए कि कैसे कौन सा प्रत्यय जोड़ करके हम, प्रत्यय का मतलब बच्चों आपको बताया जा चुका है कि मूल शब्द के अंत में कुछ अक्षर, कुछ वर्णों को, नवीन वर्णों को जोड़ करके नवीन शब्द का निर्माण जब किया जाता है तो वह जो है, चाहे वचन बनाइए या नए शब्द को बनाइए, तो वो क्या हो जाता है, प्रत्यय कहलाता है।
मूल शब्दों में किसी भी वर्ड को जोड़ करके एक नवीन शब्द का जब निर्माण किया जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो जैसे है ये प्रत्यय आकारांतक, ईकारांतक, ई प्रत्यय है ना। तो इस तरह से वो प्रत्यय किसी भी को जोड़कर आप प्रत्यय जो है आप शब्द को नया शब्द को बना सकते हैं। तो ये देखिए आप प्रत्यय को लगाकर कैसे नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखें थोड़ा सा उदाहरण, और जो है आपके पेज नंबर 61 में दिया हुआ है उदाहरण, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर कुछ उदाहरण जो है आप खुद किताब देखकर लिखेंगे। ए प्रत्यय जोड़ करके आकारांतक शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ये प्रत्यय लग जाता है। जैसे घड़ा है, इसको बहुवचन में करना है तो इसमें हम ए प्रत्यय लगाएंगे। ए प्रत्यय कैसे लगाएंगे, उसके लास्ट में यानी कि घड़े हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपके पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है बच्चों, मैं पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ, आप इसको पढ़ करके स्वयं लिखेंगे। घड़ा है, आप प्रत्यय है, आकारांतक शब्द है, लेकिन इसमें हम ए प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय मतलब उसके अंत में, मूल शब्द के अंत में। इसका मूल शब्द है घड़ा और घड़े में हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा घड़े, यानी कि बहुवचन। कौवा कौवे, बेटा बेटे, रुपया रुपए, भाला भाले, लोटा लोटे, चना चने, थोड़ा तोता तोते, पंखा पंखे, जूता जूते। तो इसमें ये प्रत्यय लगा करके हमने एक वचन को बहुवचन में कर दिया। अब ऐसे है ये प्रत्यय, यानी कि ये प्रत्यय जोड़कर आ अंत वाले मूल शब्द में आ स्वर का लोप हो जाता है और ये लग जाता है। जैसे बात है तो बातें हो गया, आँख है तो आँखें हो गया, दीवार है तो दीवारें हो गया, सड़क है तो सड़कें हो गया, चीज है चीजें हो गया, भैंस है भैंसें हो गया, मेज है मेजें हो गया, गाय है गायें हो गया, कलम है कलमें हो गया। मैंने कहा ना कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे है और हैं, अंक बिंदी लगा करके हम शब्दों को भी एक वचन से बहुवचन में कर सकते हैं बच्चों। यही आपके इसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए पेज नंबर 61 में दूसरा एग्जाम्पल है ये, यानी कि किताब किताबें, है ना। ए है और हैं, राम खाता है और बच्चे खाते है नहीं लिखेंगे, वहाँ बच्चे खाते हैं अगर लिख देंगे तो वह जो है शब्द जो है वह गलत हो जाएगा, वहाँ हैं होगा। खाते हैं यानी कि जब बहुत सारे बच्चे हैं तो खाते हैं। तो इस तरह से हम एक जो है शब्दों का वचन परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्या है, संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा में किस तरह से विकार किया जा सकता है। तो लिंग आप जान ही चुके हैं, ये वचन है। वचन से किस तरह हम संज्ञा को बदल सकते हैं। जैसे लड़का है तो लड़के, लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है ना। तो लड़का शब्द क्या है, संज्ञा। पुस्तक क्या है, संज्ञा। पुस्तकें बहुवचन हो गया। तो इस तरह से हम जो है ये विकार उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। संज्ञा में किस तरह से, विकार का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन, उसको परिवर्तित कर देना, विकार लाना। तो यहाँ विकारी या विकारी दो शब्द होते हैं, परिवर्तित होने वाले, ना परिवर्तित। विकार का मतलब होता है कमी, कि उसके अंदर ये विकार आ गया है, यानी बदलाव है ना, परिवर्तन। तो विकार वैसे हम तो कमी जानते हैं, लेकिन यहाँ हो गया परिवर्तन, किस किस चीज़ से उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये है। अब आपका जो है फर्स्ट वन हो गया, दूसरे का फर्स्ट वन, सेकंड वन। आकारांतक, उकारांतक, उकारांतक, अकारांतक आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ये प्रत्यय लग जाता है, जैसे कन्या कन्याएं। तो ये स्त्रीलिंग का हो गया, कन्या कन्याएं, लता लताएं, धेन धेनुएं, बहु बहुएं, गौ गौएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, कथा कथाएं, सभा सभाएं। तो ये सारे शब्द जो है इस तरह से इसको जो है बनाया जा सकता है एक वचन से बहुवचन में। तो बच्चों आप अपना ये पेज नंबर 61 और 62 पढ़ करके अपना अभ्यास जो है अपना थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, स्वयं पढ़ेंगे इसको। और ये आपका अभ्यास कार्य है, देखिए पेज नंबर 63 जिसमें दिया हुआ है अभ्यास
निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तित करके पुनः लिखिए। तो पहला अभ्यासकार मैं बच्चों बता दे रही हूँ। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। हैं शब्द से जो है ये वो बहुवचन बन जाता है। तो खा है, बच्चा अपने मित्र के साथ खेल रहा है, एक वचन है। तो बच्चे अपने मित्र के साथ खेल रहे हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको पढ़ के बताया कि कैसे उसमें जो है आ का लोप हो जाता है, रहा है, आ में जो है ये लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो आकारांतक शब्द में आ का लोप हो जाता है, ए लग जाता है, तो वहाँ हो जाएगा बहुवचन बन जाता है। सैनिक के पास भाला है, यहाँ आकारांतक शब्द है भाला, तो यहाँ हो जाएगा भाले। सैनिकों के पास भाले हैं। मेरे पास 1 रुपया है, हमारे पास रुपए हैं। छात्र किताब खोलकर पढ़ रहा है, छात्र किताबें खोलकर पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका जो है एक वचन से बहुवचन में कैसे हो गया। तो बच्चों इसको लिख करके मैं अगले अभ्यास उसमें बताऊंगी, अगले पीरियड में कल। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और जो अभ्यास कार्य आपसे हो पाएगा उस अभ्यास कार्य को करेंगे किताब में, और जब मैं बोर्ड पे करवाऊंगी तो उसे आप मैच कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।